सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के अंतिम भाग में भक्तों, आप लोग, अहंकार भगवान का आहार होता है और यह अहंकार जब तक रहता है तब तक प्रभु की कृपा भक्त प्राप्त नहीं कर सकता। तो किस प्रकार से इस अहंकार का नाश करें और ईश्वर की कृपा पाएं, आज की इस कथा में सुने भक्तों। श्री राधे। में भर करके बिहारी जी पर छोड़ दिया और तुम्हारा इत्र सही समय पर सार्थक सदुपयोग उसका हो गया। बोलबा के बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भाव राज्य में संत सदैव स्थित रहते हैं। हम प्राकृत प्राणी हैं, प्रकृति की वस्तु को इन प्राकृत नेत्रों से देख सकते हैं। अलौकिक दृश्य तो उन संत महापुरुषों के अनुग्रह से ही जिस पर कृपा हो जाए उसी को प्राप्त हो सकता है। अवर्णनीय है। इसलिए भगवान ने दिव्य दृष्टि से उद्धव को दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया और ऐसे प्रेमी उद्धव को एक दिन कुब्जा के घर लेकर के गए, उसे कृतार्थ किया। एक दिन अक्रूर जी के आंगन को भी प्रभु ने पावन बनाया। 49 अध्याय तक पूर्वार्ध, 50वें अध्याय से 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। अब उत्तरार्ध में वर्णन है कंस के मरने पर उसका ससुर जरासंध बदला लेने के लिए 17 बार हमला किया। भगवान ने बार बार हरा दिया। 18वां हमला करने वाला था, तब तक नारद जी ने कालीवन को भेज दिया। भगवान उसे दौड़ा कर ले गए और मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करा दिया। लौट के वापस आए, तब तक 18वां हमला हो गया जरासंध का। भगवान रणछोर बन के भाग लिए, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उसमें आग लगवा दी। भगवान गुफा द्वार से सीधे सागर में पहुंचे और दिव्य द्वारका पूरी बनवा करके भगवान वहीं द्वारकाधीश बन के विराजमान हो गए। बोल द्वारकाधीश की जय। ये हमारी जो मानवपुरी है ना, ये भी मथुरापुरी है। इसमें भी 50वां अध्याय लगते ही जरासंध के हमले चालू हो जाते हैं, क्योंकि 50 के बाद ही उत्तरार्ध में प्रवेश होता है। और जरा माने बुढ़ापा, सुई बुढ़ापे के हमले भी प्रारंभ हो जाते हैं इस मानवपुरी पर। भगवान ने 17 बार उसे हराया। हम भी च्यवनप्राश खाए के कपाल भाती करके और जैसे तैसे उस जरासंध से लड़ते रहते हैं, परंतु जरासंध के साथ कालीवन ने मिलकर हमला किया तो भगवान को भी मथुरा शहर छोड़ करके द्वारकापुरी बसानी पड़ी। उसी प्रकार बुढ़ापे के साथ जब काल का हमला होगा तो हमें भी ये शहर छोड़ के खाली करके ही जाना पड़ेगा और इसे छोड़ के कोई दूसरा शहर बसा लेंगे। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरायण। बोलो जय सिया राम। तो भगवान मथुरा छोड़ करके अब द्वारकाधीश बन गए और प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न किया। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी के 5 बेटा और इकलौती बेटी नाम है, जिसका रुक्मिणी सयानी हुई तो 5 पुत्रों से परामर्श करते हुए कहा, क्यों न बिटिया का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से करे। बड़ा बेटा तो नाम सुनते ही बिगड़ गया। उस भगोड़े का नाम मत लेना पिताजी, आप बुढ़े हो गए हो, आराम करो। 5 भाइयों की बहन है, धूमधाम से विवाह करेंगे, देखना किसी अच्छे खानदान में। आप शांत बैठिए पिताजी, हम सब देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा। गया और शाम को वापस घर आके कहता, पिताजी परसों बारात आ जाएगी। कहाँ से? बोले चैदी नरेश दम घोष का बेटा शिशुपाल से बात पक्की हो गई। और जैसे ही ये समाचार रुक्मिणी जी को मिला तो भाभी जी के पास रोती हुई गई। भाभी जी ने कहा, रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ कर। तो तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया। भगवान ने जैसे ही पत्र लिया, पंडित जी आप ही पढ़ के सुना दो। तो भगवान का पत्र ब्राह्मण देवता स्वयं अपने मुख से सुना रहे हैं। रुक्मिणी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् वैयच्युता विसति चेद्रमपत्रपम्। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, तब गुणान श्रुत्वा, देखा नहीं है मैंने आपको पर सुना बहुत है। सुनते सुनते मेरे चित्त में आप चिपक गए हो। रूप गुण सौंदर्य में मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती, कोई भी संसार की स्त्री आपकी समता नहीं कर सकती।
पर पत्र मैंने लिख दिया है। आप सोच रहे होंगे बिना देखे पत्र क्यों डाल दिया? क्योंकि परसों ही मेरा हाथ थामने कोई आ रहा है। शेर के भागों को गीदड़ उठा के ना ले जाए सरकार, इसलिए आइए वीरता का शुल्क दे के मेरा पाणी ग्रहण करके ले जाइए। पर मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं, उनको मारना पीटना बिल्कुल नहीं। उसका उपाय मैंने खोज लिया। अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बिंदु त्वामुद वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्त महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामपेया। देवी माँ का पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, विवाह से पहले आप उसी मंदिर में आ जाइए, सारी बात बन जाएगी और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। और अंत में लिख दिया कि यदि आप नहीं आए तो 100 जन्म लूंगी, पर विवाह आपसे ही करूंगी। 100 जन्म अभिष्यात, शायद 100 जन्म मेरे क्यों न बीत जाए। भगवान बोले मुस्कुरा करके, ब्राह्मण देवता जो हालत रुक्मिणी की है सोई हमारी भी है। अहम अपि तच्चित्तो हो। पूज्य श्री महंत जी महाराज की, जिनके पावन सानिध्य में यह दिव्य श्री राम मंत्र जप महामहोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे पूज्य श्री महंत जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं, जिनकी छत्र छाया में हमें यह दिव्य रस प्राप्त हो रहा है और जिनके माध्यम से जुगल सरकार की पूज्य महाराज श्री के ऊपर सरकार की और पूज्य श्री महंत जी, बड़े महंत जी महाराज की भरपूर कृपा बरस रही है, जो प्रत्यक्ष इनके व्यवहार में दिख रही है। पूज्य महंत जी महाराज कितने विनम्र सरल स्वभाव के हैं, ऐसे पूज्य श्री के चरणों में हम बारंबार पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। आप सब विराजमान हो जाएं। बोले द्वारिकाधीश की जय। पत्र पाते भगवान ब्राह्मण को साथ में लेके रथ में बैठ के चल दिए और ब्राह्मण से कहा जाओ रुक्मिणी को समझाओ, हम मंदिर में तैयार मिल जाएंगे। ब्राह्मण लाठी घुमाते हुए पहुंचे, उधर बारात लेके शिशुपाल पहुंच गया। रुक्मिणी को खबर मिली कि बारात आ गई और पंडित जी अभी तक नहीं आए, तो बेचारी की धड़कन तेज हो गई। हे भोले बाबा, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, बहुत रुद्राभिषेक किए हैं, आज मुझे सारे पुण्यों का फल दे दीजिए। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। अनेक देवी देवताओं को रुक्मिणी मना रही है, परंतु जो ब्राह्मण को देखा दौड़ करके प्रणाम किया। महाराज क्या समाचार है? बोले बे समाचार कुछ नहीं है, जिसको समाचार भेजा था मैं तो उन्हीं को पकड़ के ले आया। इतना सुनते ही रुक्मिणी आनंद विभोर हो गई, बार बार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा किया। सखी मंडल के साथ जैसी मंदिर में पहुंची, देवी माँ के विधिवत पूजन किया और माँ का आशीर्वाद रुक्मिणी जी को मिला। माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवर। मनु जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवर। करुणा
भरपूर आशीर्वाद रुक्मिणी जी को भी प्राप्त हुआ। परंतु उधर गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल से सूचना दी, महाराज आपके विवाह में खतरा। कैसा? बोले द्वारकाधीश कृष्ण को हमने नगर के बाहर देखा और उसके लक्षण हमें ठीक नहीं लगे। कैसा लगा? बोले हमको ऐसा लग रहा है कहीं आपको यहाँ से बिना दुल्हन के घर न लौटना पड़े। इतना सुनते ही बेचारे का धड़कन तेज हो गई। पर बराती बोले आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम इतने लोग हैं, सब संभाल लेंगे, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अस्त्र शस्त्र लेकर के सब दौड़ पड़े। पता चला मंदिर में बहू रानी पूजा करने गई है तो घेर लिया मंदिर को सुरक्षा घेरे में। किंतु जैसी मंदिर से बाहर रुक्मिणी निकली, हजारों सैनिकों को देख करके डर गई। हे भगवान, पत्र में लिखा था कि कोई नहीं होगा मंदिर में, यहाँ तो हजारों सेना खड़ी है, अब क्या होगा? और विडंबना तो यह है कि जिसको पत्र लिखा था उनको आज तक देखा भी नहीं है। वो मेरे सामने आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? इसलिए बेचारी डरी हुई है। पर रुक्मिणी के दिव्य सौंदर्य को सैनिकों ने देखा तो सबके होश उड़ गए। आपस में बोले वाह वाह, ऐसी सुंदर झांकी जीवन में पहली बार निहारी। खूब प्रशंसा करने लगे। और रुक्मिणी हर चेहरे को देख रही है कि मेरे प्रियतम प्रभु कहाँ खड़े हैं। आए हैं तो खड़े तो यहीं होंगे कहीं ना कहीं। दूर खड़े द्वारकाधीश समझ गए रुक्मिणी भयाक्रांत प्रतीत हो रही हैं, विलंब करना ठीक नहीं। तुरंत सरकार रथ से नीचे उतर के उन्हीं सैनिकों के साथ खड़े हो गए। रुक्मिणी हर चेहरे को बड़े ध्यान से निहार रही हैं कि इनमें वो मेरे प्रियतम कहाँ हैं। और जिस सैनिक पर दृष्टि ठहर जाती है तो उसी सैनिक को लगता है हम भी किसी से कम नहीं है। और दृष्टि घूमती हुई द्वारकाधीश से टकराई। आंखें चार होते ही भगवान ने हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। जो हाथ हिलाते हरि को देखा, रुक्मिणी पहचान गई, निश्चित रूप से यही हैं। सारा भय भाग गया और रुक्मिणी के मुख पर मंद मुस्कुराहट छा गई। रुक्मिणी की मुस्कुराहट को देखकर बचे खुचे होश भी सैनिकों के समाप्त हो गए। सब चित्रलिखे से खड़े रह गए। भगवान सबके बीच में से आकर के रुक्मिणी के पास पहुंच गए। पाणिक ग्रहण करके हाथ पकड़ के रथ की ओर ले जाने लगे। और सैनिक देखते देखते आपस में करें, चाल देखो कितनी प्यारी है, एकदम गजगामिनी है, हंसगामिनी है। और भगवान हाथ पकड़ के रथ में बैठा रहे हैं। सैनिक कह रहे हैं वाह वाह, रथ भी देखो क्या गजब का है, बिल्कुल सोने से जगमगा रहा है। दूसरा कहता है तू रथ देख रहा है, घोड़े नहीं देख रहा, कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं। अब कोई घोड़ा की प्रशंसा कर रहा है, कोई रथ की, कोई चाल की, कोई। और इधर भगवान स्वयं बैठ गए, चाबुक चलाया, घोड़े एकदम हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है, घोड़ों की चाल देखो कितनी मस्त है। जब दूर तक रथ चला गया तब धीरे धीरे होश आया। एक बोला अरे ये तो सब ठीक है पर हम लोग क्यों खड़े हैं? एक बोला हाँ किसी काम से तो चले थे। तब तक दूसरा बोला मुझे याद आ गया, हम लोग रुक्मिणी की रखवाली के लिए भेजे गए थे ना। अरे हाँ, तो रुक्मिणी कहाँ? जो सखियां खड़ी थी वो बोली सब भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। पीछा किया महाराज सबने। ए भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे। चिल्लाने लगे तो भगवान ने तुरंत रथ मोड़ दिया, युद्ध के लिए तैयार हो गए। सैनिकों ने घेराबंदी चालू करी। तब तक दूर से आवाज आई, बोले द्वारकाधीश की जय। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हल मूसल लिए भागे चले आ रहे थे। भगवान ने दौड़ के प्रणाम किया, अरे दाऊ भैया दंडोत, आप यहाँ कैसे? दाऊ जी बोले हम समझ गए थे लाला तुम क्यों चले हो, कभी भी मेरे से पूछे बिना कहीं नहीं जाते, आज मेरे से पूछे बिना आए थे। मैं समझ गया कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करेगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अब तुम बहू रानी को लेके घर पहुंचो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। बोलो जय सिया राम। और तुरंत श्री बलराम जी ने हल मूसल उठा लिए, हल से सिर पकड़ के मूसल मसकना चालू किया। हजारों के सिर फूट गए, सारे सैनिक प्राण बचा के भाग खड़े हो गए। शिशुपाल से बोले सरकार अनर्थ हो गया। क्या हुआ? वो आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल तलवार तान के बोला दुष्ट कहीं के, तुमने क्या किया? सैनिकों ने कहा सरकार हमने दौड़ के उसे पकड़ लिया, पर ऐन वक्त पर मूसल वाला उसका भाई आ गया, उसने सबका सिर फोड़ दिया महाराज, प्राण बचा के मुश्किल से आए। शिशुपाल बोला धिक्कार है मेरे जीवन को, ऐसी जीवन से तो मर जाना अच्छा है। कितना बढ़िया मेकअप करवा के दूल्हा बन के आया था, सब पर पानी फिर गया। क्या मुंह दिखाऊंगा घर में लौट करके? मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।
बोल हनुमान जी महाराज की जय। हमारे हनुमत निवास के पूज्य आचार्य जी का हम बारंबार स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपकी वाणी खूब इस समय प्रभावशाली होकर के जन जन तक पहुंच रही है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अस्तु बलराम जी ने सबको लौटाई दिया और इधर भगवान जब द्वारका में पहुंचे, द्वारका वासियों को पता चला सरकार दुल्हन लेके आए हैं, तब तो आनंद में भर गए और सबने मिलके दूल्हा दुल्हन का दिव्य स्वागत किया है। बोल दुल्हा सरकार की, रुक्मणी रमण भगवान की। अरे मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण। मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण। ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण। ओ मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। ओ मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। श्री द्वारकाधीश की। श्री रुक्मिणी रमण भगवान की। जय। जय जय श्री राम। राधे।
इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह देवी रुक्मिणी जी के साथ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान के और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम के राजा ने सीमंतक मणि की चोरी लगा दी, तो भगवान खोजते खोजते जाम्बवंत की गुफा में घुसे, 27 दिन तक युद्ध किए, जाम्बवंत को हराए, और अंत में जाम्बवंत जी ने कहा महाराज मणि तो मेरे पास है, पर बिटिया को दे चुका हूँ, चाहिए तो बिटिया से विवाह कीजिए, दहेज में हमसे मणि लीजिए। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। जाम्बवती से विवाह करके मणि को साथ में लेके भगवान आए। सत्राजित को जब सत्य का पता चला तो बड़ा शर्मिंदा हुआ और समाज ने खूब गाली दी, इस पापी ने प्रभु पर चोरी लगाई। तो अंत में सत्राजित ने कहा महाराज आप मेरी बिटिया सत्यभामा से विवाह कर लो तो ससुर बन जाऊंगा आपका, तो फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा, मुझे आप ही बचाओ। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। तो सत्यभामा जी से भी विवाह कर लिया। चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ, पांचवा विवाह मित्रविंदा जी से हुआ, छठा विवाह सत्या देवी से हुआ, सातवां विवाह भद्रा जी से हुआ, आठवां विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ, और फिर भौमासुर का संहार करके प्राग ज्योतिषपुर में प्रविष्ट होकर भगवान ने उसके बंदी गृह में 16,100 कन्याओं को मुक्ति दिलाई, जो भगवान का रूप सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गई और सभी ने आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दिया। तो भगवान ने उन सबको विवाह करके स्वीकार किया और द्वारकाधीश ने द्वारका में दिव्य भवनों का उन्हें निर्माण करके निवास दिया। इस प्रकार भगवान के पूरे विवाह हुए 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के फिर 1,61,080 बच्चों का जन्म हुआ। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और 16,108 बिटियां भई, क्योंकि सबके एक एक बिटिया और 10-10 बेटा हुए। तो 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। अब धीरे धीरे बच्चों के विवाह हो गए, बच्चों के बच्चे होने लगे, और एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की संख्या पहुंच गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। किसकी हिम्मत थी जो कह देता कि महाराज सब परिवार पधारो हमारे यज्ञ में। बोलो जय सिया राम। और इतने बड़े परिवार में भी माधव सदा रुक्मिणी जी से विहार मनोरंजन करते हुए, हास्य परिहास करते हुए सदा मस्त रहते थे। मुंह लटका के सिर पकड़ के कभी नहीं बैठे। मुखे कुंद सम हासः, जिसका मुख कुंद कली की तरह हमेशा खिलाई रहता है, ऐसे हमारे प्रभु मुकुंद हैं। और जैसे जैसे प्रभु के विवाह हुए वैसे उनके पुत्र पौत्रादिकों के भी ऐसे विवाह हुए थे। एक विवाह में तो भोले बाबा से युद्ध करना पड़ा भगवान द्वारकाधीश को, जब बाणासुर की बेटी उषा के साथ अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ था, तब बाद में राजीनामा हुआ। ऐसे ऐसे विचित्र द्वारकाधीश के अद्भुत चरित्र हैं। एक दिन बच्चों से कहा कि चलो आज तुम्हें घुमा लाते हैं। बच्चे खुश, घूमने के नाम पर तो सब तैयार रहते हैं। एक बगीचा में जाके भगवान बोले देखो कितनी बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, आप लोग खेलो, हम थोड़ा आराम करते हैं। बच्चे गेंद खेलने लगे, गेंद गिर गई कुआं में। कुआं में जब देखा तो बड़ा विशाल गिरगिट, तो भागते हुए आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा। भगवान ने जैसे उस गिरगिट को निकाल के स्पर्श किया, उसका शरीर छूट गया। जब पूछा कौन है श्रीमान, तो परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णम। महाराज दानियों में कभी भी आप चर्चा करेंगे तो सबसे पहला मेरा नाम सुनेंगे। मेरे जैसा दानी कोई हो नहीं सकता। मैंने इतनी गायों का दान किया है कि बरसात की बूंदें गिन लो, आकाश के तारे गिन लो, धरती के धूल कण गिन लो, पर मेरी गायों को नहीं गिन पाओगे। अच्छा, तो फिर गिरगिट क्यों बन गया? बोले महाराज एक ब्राह्मण की गाय में अपनी समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, बस इसी पाप ने मुझे गिरगिट बना दिया। पर आज पुण्योदय हो गए तो आपके स्पर्श से सारे पाप साफ हो गए। प्रणाम करके चला गया। भगवान ने बच्चों को बैठा के समझाया, बच्चों नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर भुवि। ब्राह्मण का धन और साधु का धन भूल के कभी हाथ मत लगाना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। बोलो जय सिया राम।
जय श्री राम। देखो साधु ब्राह्मणों के पास जो भी धन होता है ना वो सब दान का ही होता है। महाराज जी आजकल बहुत परेशानी चल रही है, बहुत घाटे पर घाटा, रोग व्याधि घर में भरी पड़ी है, कृपा करो हमारे ऊपर, लो आप आज का भंडारा हमारी तरफ से करवा दो और हमारी समस्याएं दूर हो जाए। तो महाराज जी ने तो भंडारा करा दिया, उसने तो अपनी समस्या भंडारे में निपटा दी, पर उसकी सारी समस्या भंडारे पाने वालों ने ले ली। बोलो जय सिया राम। इसलिए दान मान को टूकरा या कि नोनो अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। हाथ फाड़ के निकलता है ये दान का टुकड़ा, बहुत खतरनाक होता है। और साधु संत तो महाराज हजारा माला लिए खूब भजन करते हैं, तो जो भी कुछ पा जाते हैं सब भस्म कर देते हैं भजन के बल पर। भजन और भोजन की एक ही राशि है, पर भोजन में मात्रा लगी है, भजन में नहीं है। भोजन में एक मात्रा लगी है ओ की। क्यों? बोले कितना भी बढ़िया भोजन बने पर एक मात्रा से ज्यादा नहीं पाना चाहिए, ज्यादा पाओगे जैसी आराम हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है, खूब चकाचक भजन करो, ये कभी हानि पहुंचाने वाला नहीं। जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा होगा, उतना ही जल्दी आपका शीघ्र कल्याण होगा। इसलिए भजन की मात्रा खूब बढ़ाओ, भोजन एक संतुलन में करो और सोच समझ के भोजन प्रसादी पाना चाहिए। या 100 रुपए का पाओ तो 200 रुपया महाराज को दान करके आओ, क्योंकि कुछ तो दोस्त निवृत्ति हो आपके हाथ से निकले। नहीं तो बहुत से लोगों की मानसिकता होती है महाराज जी के यहाँ तो रोज भंडारे चलते हैं, हम तो कार्तिक मास 1 महीना तक यहीं चकाचक खाएंगे पिएंगे आनंद लेंगे, क्या कमी है महाराज जी के पास, पड़े रहेंगे। अब पड़े रहे, भजन एक माला नहीं हो रहा ठीक से, चकाचक इधर घूमे उधर घूमे और भंडारे पर आके चकाचक प्रेम से पाए और चलते समय 101 रुपया महाराज जी विदाई ले रहे हो, हम निकल रहे हैं। तो महीना भर चकाचक घोंटे छाने और देने के नाम पर जय सिया राम। तो ये जो अन्न आपने खाया बिना भजन के पचने वाला नहीं, विस्फोटक हो जाएगा। या तो भजन करो या उतना से अधिक दान दे करके उस दोष का निवारण करो। इसलिए भगवान ने सावधान कहा कि विष पीने वाले को शायद हम बचा लें, अग्नि में कूदने वाले को भी शायद अग्नि से बचा लें, परंतु ब्राह्मण और साधु का धन खाने वाले को बचाना बहुत असंभव है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरिचय 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जो ब्राह्मण साधु का धन हरण करता है 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बन करके घोर नरक में पड़ता है। ऐसा भगवान कहते कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारिणी पावका। अरे जहर तो जो खाएगा वही मरेगा, और ब्राह्मण का धन खाने वाले का संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है, वंश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने बहुत सावधान किया अपनी संतति को, और ऐसे समय समय पर शिक्षा देते रहते थे। एक दिन दाऊ दादा बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूमे आए। भाई परसों के निकले हैं, और परसों की कह के निकले थे, परसों बीत गए। भगवान बोले दाऊ दादा तो आओ घूमे आओ आप, होली का समय आ रहा था। दाऊ जी बोले तो ठीक है अब की बार होली वहीं मनाएंगे, और 2 महीने की छुट्टी लेके हम जा रहे हैं। तो दौ मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधु माधव माने चैत्र वैशाख, 2 महीने के ग्रीष्मावकाश में दाऊ जी वृंदावन चले गए। पर जितने दुष्ट राजा थे वो दाऊ जी के हलमूलसल से ही डरते थे। कन्हैया को तो रणछोर भगोड़ा कहते थे, डरपोक है। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भी भूत सवार हो गया हम भगवान बनेंगे। तो उसने क्या किया, 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट बनवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिया, गरुड़ बना लिया, खटका दबा के आकाश में उड़ के घुमाने लगा सुदर्शन। काशीराज इसका मित्र था, वो बोला अरे तू तो कमाल का भाई, सच में भगवान बन गया, चल मैं तेरा पुजारी बन जाता हूं, पर जो चढ़ावा आएगा वो 50-50, मैं पुजारी तू भगवान, सिद्ध साधक दोनों मिल करके, दोनों का हमारा ठगबंधन बन गया। दोनों ने लूटना चालू किया। गरुड़ पर बैठ के उड़ता हुआ पौंड्रक जब आता तो काशीराज कहता देखो साक्षात वैकुंठपति भगवान पधार रहे हैं पौंड्रक सरकार के रूप में, बोल पौंड्रक भगवान की। तो भोले वालों भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो सरकार। तो पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी। काशीराज ने कहा गजब हो गया भैया, खूब जय जयकार हो रही है, माल भी खूब चढ़ रहा है, परंतु अभी कसर पड़ रही है। क्या? बोले लोग कृष्ण को भी द्वारकाधीश को भगवान समझते हैं, वो काय का भगवान। मेरी बात मानो, यदि वो डर गया और भग गया
तो सारा चढ़ावा अपने पास आएगा, फिर कोई तुम्हारे अलावा कोई भगवान नहीं रहेगा। अब जरा सोचिए, जब सरकार साक्षात राधाम पर विराजमान थे द्वारकानाथ, तब भी डुप्लीकेट भगवान बन के उनके सामने टक्कर देने के लिए आ गए, तो आज इस घोर कलयुग में 2 4 5 भगवान बन के घूमे, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है? ये पुरानी परंपरा है। तो परिणाम ये हुआ कि काशीराज की बातों में आ गया, क्योंकि मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बचते हैं। इसने धमकी भरा पत्र लिख करके भेज दिया द्वारकाधीश के पास। भगवान ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था, वासुदेवो वतीणो हम एक एवन चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या विजाम त्यज। हे कृष्ण, मैं व्यापक ब्रह्म वासुदेव हूं, जो जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार ले चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है, अपने आप को भगवान कहलाना बंद कर। सुन के भगवान को बड़ी हंसी आई। ये भगवान कौन पैदा हो गया भाई? दूत से बोले जाओ उनसे कहो हम उनके दर्शन करने आ रहे हैं, और दूसरे दिन भगवान गए। तो अब काशीराज, अब ये पौंड्रक घबराया, क्यों रे काशीराज, तूने कहा था कि वो डरपोक है, भग जाएगा, वो तो मेरे से ही मिलने आ रहा है। तो काशीराज ने कहा डरता क्यों है, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है भाई, चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, करेंगे 2-2 हाथ, तू दिखा अपना जलवा। तो खटका दबा के गरुड़ पर उड़ के सुदर्शन घुमाने लगा। भगवान को देख के बड़ी हंसी आई, देखो तो इस बहरूपिया को कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी। पर जो भी हो, मेरा रूप बनाने के लिए इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा। जब इतना चिंतन किया है तो असली रूप ही दिए देते हैं। और भगवान ने अंत में उसका वध किया, काशीराज का भी वध करके काशी में फेंक दिया। इस प्रकार जितने दुष्ट राजा थे सबको भगवान ने विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार के 2 कारण होते ना, परित्राणाय साधुना। तो पूर्वार्ध की जो लीला है 10वें स्कंद की, उसमें परित्राणाय साधु नाम की कथा की प्रधानता है, और जो उत्तरार्ध में विनाशाय च दुष्कृताम की कथा का प्राधान्य है। इसलिए भगवान ने उधर राजसूय यज्ञ पांडवों से करवाया। उसमें जब प्रथम पूजन का प्रश्न आया, सहदेव ने भगवान के नाम का प्रस्ताव रखा, पितामह भीष्म ने अनुमोदन कर दिया। और जैसी पूजा प्रारंभ हुई सो शिशुपाल तिल मिला के खड़ा हो गया। उसने गालियों की बौछार करी, भगवान सुनते रहे, और पांडव मारने को खड़े हो गए। भगवान ने कहा रुको रुको भाई, शांत हो जाओ, क्योंकि शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहते नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, चेदी नरेश को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप चाहे जिसको गाली देंगे। अरे सबके लिए ये नियम नहीं चलता। आप नेक भी कोई उल्टी सीधी टिप्पणी कर दो तो तुरंत न जाने कहां से कौन सा दावा चल जाए, और उधर देश की राजधानी में लोग अभिव्यक्ति की आजादी नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। और आश्चर्य की बात है, ऐसे देशद्रोहियों के साथ कई पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, उनका समर्थन करने में लग जाते हैं। बोले अभिव्यक्ति की आजादी है, उनको कहने दो। तो शिशुपाल को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिलने लगी। भगवान को लगा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि विश्व की सारी शक्तियां आज यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में बैठी हुई हैं, 2 भागों में बट जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपने ही पक्षधर पांडवों को शांत करके बैठा दिया और कहा अरे भाई हमारी बुआ का लड़का है, भाई भाई है, तो 2 पक्षीय वार्ता हम दोनों में होने दो, हमें तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, हम आपस में निपटेंगे, कोई बीच में खड़ा न हो, कोई बीच में न पड़े। तो जब पांडव बैठ गए तो शिशुपाल के समर्थक भी बैठ गए, पर शिशुपाल नहीं बैठा। अहंकार का एक पर्याय, जिसे पहले ही ज्ञात था कि 100 गलती तक भगवान उसकी क्षमा कर देंगे, और उसे यह भी ज्ञात था कि भगवान कृष्ण के हाथ से ही उसकी मृत्यु होगी। बचपन में ही उसको इस चीज का भान करा दिया गया था, किंतु तब भी अहंकार हर चीज जानते हुए ऐसी जगह जाके गिरता है कि उससे व्यक्ति का विनाश होना संभव है। अहंकार का हर हाल में त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि अहंकार आपकी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। आपको सही गलत का भान नहीं रहता, तो इस अहंकार में आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अहंकार के फलीभूत आप मानव से ही द्रोह करने लगेंगे, और इस संसार में मानव ही
भगवान की सबसे बड़ी कृति है। मानव से प्रेम होगा तभी ईश्वर से प्रेम होगा, ईश्वर से प्रेम होगा तभी कल्याण होगा। इसीलिए अहंकार का आप लोग सर्वथा भक्त त्याग करके ईश्वर की भक्ति में मन लगाएं। श्री राधे। हम दसियों वर्षों से, कितने दशकों से शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी हमको आतंकवादी भेजते रहे। बहुत शांति के गीत गब चुके, पर अब जब घर में घुस के थप्पड़ जोरदार पड़ा है तो उसकी हालत ये हो गई कि बेचारा कटोरा लेकर भीख मांगता घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा। अब उसकी भाषा में जवाब मिला तब अकल ठिकाने आई है। इसलिए हर जगह शांति प्रियता शोभा नहीं देती है। हमेशा क्षमा सुहाती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो। जहरीला सांप हो और फिर वो न काटे तो उसकी सज्जनता है, और जिसके जहरीले दांत ही तोड़ दिए गए हों और फिर वो सांप कहे क्या करें, हमने काटना छोड़ दिया है, हम बहुत सज्जन हो गए, तो वो विवशता कहलाएगी, परवशता है, सज्जनता नहीं है। कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकते, इसलिए शांत बैठे। उसी प्रकार आप शक्ति संपन्न होकर के भी यदि बार बार शांति की ही बात करोगे तो आप कायर ही सिद्ध हो जाओगे। इसलिए कभी कभी समय पर सठे साठ्यम समाचरित का भी सूत्र अपना लेना चाहिए, ताकि कोई हमें कायर न समझे, हमें दुर्बल न समझे। बोलो जय सिया राम। एक शिशुपाल को दंड दिया, 100 गाली सुनकर के भगवान ने सहिष्णुता का पूरा परिचय दे दिया। और जब 101 गाली पर शिशुपाल को दंड दिया तो बड़े बड़े राजा सब उद्दंड और शांत होकर के बैठे रह गए। कल तक छोटे छोटे देश हम लोगों को आंखें दिखाने लगे थे। जो पड़ोसी देश हमारी कृपा पर पले रहे थे वो भी हमको आंख दिखाने लग गए थे। ये स्थिति भारत की हो गई थी। पर जब से हमने सठे साठ्यम समाचरित का सूत्र अपनाया है, तब से बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए विवश हो गए हैं। उन्होंने भी आंख दिखाना बंद कर दिया है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। यह मानो मंत्र भगवान ने इस लीला के माध्यम से हमको दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़े आनंद के साथ पांडवों का राजसूय संपन्न हुआ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत चरित्र। अब तुम क्या सुनना चाहोगे भाई, तुम मन की भी बात बताओ। तब परीक्षित बोले, महाराज भगवान का नाम दीन बंधु है, तो कभी किसी दीन को बंधु बनाया था कि नहीं। सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई और इतने प्रेम में डूब गए कि लगता है समाधि लग जाएगी। वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। तुरंत अपने मन को सावधान किया सुखदेव जी ने और संभल करके अब सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा नाम नहीं लिया परंतु विशेषणों की जड़ी लगा दी। भगवान श्री द्वारकानाथ कृष्ण के मित्र हैं, बाल सखा हैं, सहपाठी हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, पर जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं हैं। ब्रह्मवित्तमः, केवल ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, इसलिए ब्रह्मवित्तमः तम प्रत्यय लगाया। और क्या विशेषता है, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहते हैं और प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? अंधवत पश्य रूपाणी शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वैदेहम प्रशांतस्येति लक्षणम। ये प्रशांत आत्माओं के लक्षण है। प्रशांत आत्मा महापुरुष कैसे होते हैं? सारी दुनिया को देखते हैं पर अंधे की तरह देखते हैं। जिसकी नेत्र ज्योति चली जाती है, आप समझते हो कि वो आपको देख रहा है, पर वो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ, आपको लगता है कि हमारी तरफ देख रहा है। ऐसे ही जो प्रशांत आत्मा संत होते हैं वो दुनियादारी को देखते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर वो किसी को नहीं देखते। उनकी दृष्टि तो एक ही तत्व पर टिकी रहती है और उसी तत्व को सर्वत्र देखते हैं और किसी को नहीं। सिया राम मैं सब जगह जानी।
आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। ऐसे प्रशांत आत्मा होते हैं। हमारी सुंदरता को भी देखते हैं, परंतु कैसे? जैसे कभी कभी कपड़े की दुकान पर पुतले कपड़े पहन के खड़े रहते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, पर उनकी सुंदरता पर लट्टू कोई नहीं होता, क्योंकि जानते हैं सब मृत्तिका के हैं या काष्ठ के, पत्थर के। उसी प्रकार संत भी हमारे सौंदर्य को निहारते हैं, पर काष्ठवत पश्य वही देहम। जैसे कठपुतली का खेल होता है, परंतु कठपुतली के खेल में हम मनोरंजन बहुत करते हैं, पर जानते हैं नचाने वाला कोई और है। ये क्या नाचेगी काठ की पुतलिया? ऐसे ही संत हमारे गुणों पर रीझते हैं, आहा क्या बढ़िया कंठ है, क्या बढ़िया मधुर वाणी से आप गाते हो, परंतु ये जानते हुए कि गवाने वाला तो कोई और है जिसने ये गुण दिया है। देखो, बल्ब कहता है देखो मेरा प्रकाश, पंखा कहता है देखो मेरी हवा, हीटर कहता है देखो मेरी गर्मी। सब अहंकार में भरे थे अपने अपने गुणों के, इतने में लाइट चली गई। बल्ब से पूछा कहाँ गई तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा प्रकाश कहाँ गया? पंखे की हवा कहाँ गई? बोले साहब करंट चला गया। बस उसी करंट का तो कमाल है। उसी प्रकार सबई बलम बलिनाम चा परेशान, भगवान ने किसी को बल दिया है, किसी को कंठ दिया है, किसी को वाणी दी है। जो दिया है वो उस परमात्मा का दिया हुआ है। जिस दिन आप उसे अपना मान बैठोगे उसी दिन अहंकार की चपेट में आ जाओगे, और जब तक उसका मानते रहोगे कि उसका दिया प्रसाद है, तब तक कभी अहंकार आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए संत यदि गुणों को देखते हैं तो गोविंद ने देखो इसको कितना सुंदर गुण दिया है, वो गोविंद के दिए प्रसाद को देखते हैं। क्योंकि व्यक्ति विशेष के गुण को जब आप देखोगे तो उसमें आकर्षण होगा, आसक्ति बढ़ेगी, और आसक्ति साधु को परेशान करती है। आसक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। भरत जैसा प्रतापी महापुरुष जिसके नाम से देश को भारतवर्ष नाम मिला, वो भरत पत्नी पुत्र पद प्रतिष्ठा सबका परित्याग करके भजन करने जंगल में गए थे, और मृग के बच्चे में फंस गए। इसलिए आसक्ति कभी भी आसक्ति, इस आसक्ति के आने का कोई समय नहीं होता, ये कभी भी किसी भी के जीवन में आ सकती है। इसलिए सदैव श्वास की अंतिम श्वास तक साधक को सावधान रहना चाहिए। भगवान का प्रसाद समझ के हर वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। ये प्रशांत आत्माओं के लक्षण हैं। ऐसे परम जितेंद्रिय श्री सुदामा जी हैं। अब विशेषणों की कितनी झड़ी लगाई, पर जब सुशीला का परिचय दिया, बोले दरिद्रा सीदमानासा बेपमानाभिगम्य च। इनकी धर्मपत्नी बिचारी सुशीला जी बहुत थी तो बड़ी पतिव्रता और बहुत दरिद्र थी। सुशीला को दरिद्र क्यों कह दिया भाई? पति की डिग्री पत्नी को तो अपने आप मिल जाती है। पतिदेव डॉक्टर हों तो देवी जी को लोग डॉक्टर नहीं कहने लगते। तो सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? बोले दरिद्रता की परिभाषा क्या है? सुखदेव जी तो कहते हैं दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः, जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है वही महादरिद्री है। सुदामा जी सदा अपनी मस्ती में रहते हैं। सुशीला के मन में अर्थ की कामना है, इसलिए उनको दरिद्र कह दिया। एक दिन सुशीला ने पूछ ही दिया स्वामी जी से, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी मैंने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, क्या ये बात सच है? सुदामा जी चौंक गए। ब्राह्मणी तुझे किसने बताया? बोले महाराज एक साधु आए थे भिक्षा मांगने, घर में कुछ था ही नहीं, क्या देती? तो मैंने हाथ जोड़ लिए। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वामी सुदामा जी तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र हैं, और घर की तुम्हारी ये हालत है। मुझे तो ये सुन के विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेती हूँ। तो मुस्कुरा के बोले देवी बात बिल्कुल सत्य है। अवाक रह गई सुशीला, धन्य है महाराज, द्वारकानाथ भगवान आपके मित्र हैं और आज तक आपने कभी किसी को बताया नहीं। अब इसी से जान जाइए सुदामा जी का स्वभाव कैसा है। अरे कोई बड़ा अधिकारी से भी घनिष्ठ परिचय हो जाए तो लोग बात बात पे बिना पूछे बताते हैं कि कोई काम हो तो बताना, वहां पर अपने ही आदमी है।
और मुख्यमंत्री से कहीं हाथ मिलाते फोटो खींच जाए फिर तो कहना ही क्या है महाराज, फेसबुक में हम चमकते हैं। परंतु धन्य है सुदामा जी, किसी से कभी कोई चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि कोई प्रयोजन ही नहीं, संसार से कोई प्रयोजन नहीं। सदगृहस्थ महान संत हैं श्री सुदामा जी महाराज। इसलिए सुदामा जी का तो नाम ही नहीं लिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। सुशीला ने कहा यदि ऐसी बात सच है तो मैं तो कहूंगी कि एक बार अपने मित्र के दर्शन करे आओ, क्योंकि मुझे भरोसा है उनके दर्शन से ही दारिद्र्य दूर हो जाएगा। दास्यति द्रविणम भूरी सीधते ते कुटुंबिने। अब अर्थ की लालसा स्पष्ट दिख रही है सुशीला के शब्दों में, पर सुदामा जी गदगद हो गए इस बात को सुन के, क्योंकि उनके मन में भावना क्या जगी, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कभी जाके अपने सखा से मिल आऊं, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी, संकोच भी लग रहा था, और न जाने ब्राह्मणी जाने देगी कि नहीं इतनी दूर। पर आज ब्राह्मणी स्वयं कह रही है जाओ, इसका मतलब प्रभु याद कर रहे हैं। और मेरे मन में तो एक ही कामना है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति दिन रात गाई जा रही है, ऐसे उत्तम श्लोक कृष्ण का मुझे दर्शन मिले, मेरा तो एक यही परम लाभ है। अच्छा ब्राह्मणी तुम कहती हो तो चला जाऊंगा, परंतु रिक्त हस्त नहीं जा सकता, कुछ मालपानी तो हो, भेंट, तो चिंता न करो, मैं व्यवस्था बनाऊंगा। या चित्वा चतुरो मुष्टिर विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। ब्राह्मणी तुरंत गई, 4 ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई और जीर्ण शीर्ण फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े जोड़ करके उस पोटली को बांध दिया। स्वामी जी को भेंट करी, महाराज यही तुच्छ भेंट देना, जब भेंट दो तो एक छोटा संदेश मेरा भी सुना देना। क्या? एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे। हे द्वारकानाथ, आपके वैष्णव भक्त 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं एक माह में, पर मेरे घर तो 12 मास लगभग एकादशी ही बनी रहती है। थोड़े से शब्दों में अपना भाव व्यक्त कर दिया और सुदामा जी बगल में पोटली दबाए चल दिए। चलते चलते विश्राम किया रास्ते में, तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि द्वारका में ही उठा के सुला दिए। जब राहगीरों से पूछा भैया द्वारका कितनी दूर होगी, तो राहगीर बोले बाबा द्वारका में तो घूम ही रहे हो, ये द्वारकापुरी है, ये भव्य भवन जो दिख रहे हैं ना सब हमारे सरकार के हैं। अच्छा तो भैया हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगा? कन्हैया कौन है? अरे भैया देखो मेरा मित्र है तो प्यार से कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना, अरे महाराज आप किसका नाम ले रहे हो? उनका नाम तो बड़े आदर के साथ कुछ विशेषण तो लगाओ, श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलो महाराज। सुदामा जी बोले भैया ये तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम है गयो, अब ये तो बता दर्शन कहाँ मिलेंगे उनके? बोले बाबा चले जाओ, ये उन्हीं के तो महल हैं, हमारे सरकार ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, संकोच मत करना, बड़े प्रेम से मिलना। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए और सुखदेव जी के शब्दानुसार तो सीधे अंतःपुर तक पहुंच गए बिना किसी रोक टोक। पर नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है उसको साधु समाज ने भी स्वीकार किया है, सराहा है। तदनुसार द्वारपालों ने पूछ दिया महाराज कहाँ से आगमन हुआ है? सुदामा जी ने परिचय दिया, भैया अपने महाराज से जाके इतना सूचना दे दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण सुदामा मिलवे को आए। अच्छा विराजो विराजो। दूत ने भीतर जाके दरबार में सूचित किया, सरकार दास को दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, पर ऐसी विभूति हमने जीवन में पहली बार देखी। कौन है भाई? बोले शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख
भयो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकानाथ कूद पड़े सिंहासन से, इतने वेग से दौड़े कि पीतांबर खिसक गया, पादुका पहनना भूल गए। सारी सभा स्तब्ध रह गई कि ये महापुरुष कौन आ गया, जिसकी अगवानी में सरकार स्वयं भागते हुए गए हैं। निश्चित रूप से कोई विशिष्टतम विभूति का दर्शन मिलने वाला है आज। और भागे भागे मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां सुदामा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे, अनेक संकल्प विकल्पों में खोए थे। जैसे ही सरकार की दृष्टि पड़ी, दौड़ करके भगवान ने तुरंत सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र आनंद मग्न हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए, वाणी मूक थी। हाथ पकड़ के भगवान भीतर सभा में लाए, निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए। सारी सभा कौतूहल बस देख रही है। भगवान ने रुक्मिणी को संकेत दिया जल लाने का, रुक्मिणी भागी। भगवान स्वयं सुदामा जी के चरणों में पाद पीठ पर बैठ गए और दोनों चरण प्रभु ने सुदामा जी के अपनी गोद में लिए। पीतांबर उठा के धीरे धीरे चरणों में पड़ी धूल को झाड़ने लगे, तलवे सहलाने लगे। तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिनका भान ही नहीं है। भगवान एक एक करके कंटक निकालने लगे, रक्त भी साथ में निकलने लगा। रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की स्थिति देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी जल लाती, उससे पहले भगवान के दोनों युगल नयनों से इतना गंगा यमुना का नीर बहा कि दोनों चरण सुदामा जी के पूरी तरह प्रक्षालित हो गए। बोल दीन बंधु भगवान की। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो प्रीतो विमुंचयन बिंदु, नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। नेत्र जल से सुदामा जी के दोनों चरण धुल गए। रुक्मिणी यह दृश्य देख करके कल्पना कर रही है, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। संसार की दृष्टि में जो दीनहीन महामलीन है, परंतु सौभाग्य देखो इसका, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा प्रभु के चरण कमलों की नख चंद्रिका के प्रकाश के ध्यान में अपने को धन्य मानते हैं। और इस महापुरुष के चरण प्रक्षालन प्रभु अपने नेत्र जल से कर रहे हैं। सारी सभा सुदामा के सौभाग्य की सराहना मन ही मन कर रही है। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को दिया और कुछ चरणोदक अपने सिर पर सिंचन करते हुए कहा, देवी आज मैं पवित्र हो गया। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। यहां सुखदेव जी राजन संबोधन करते हुए परीक्षित का ध्यानाकर्षित करते हैं। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन, जिन भगवान के नाम से जगत पवित्र हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर सुचि। जिन पुंडरीकाक्ष का एक बार स्मरण करते जीव मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से पवित्र हो जाता है। वे भगवान कहते हैं आज हम पावन हो गए।
भगवान स्वयं कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेण। 5 लक्षण बतलाए, उनमें प्रधान है निरपेक्षम, जो भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता कि भजन करूंगा या ये करूंगा तो भगवान मुझे कुछ देंगे। जो भगवान से ही नहीं चाहता वो दुनिया से क्या चाहेगा। ऐसा जो शांत चित्त मुनि किसी से कुछ भी नहीं चाहता, भगवान कहते हैं अहम नित्यम अनुव्रजामि, उस ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं भागता रहता हूं। उद्धव कहते हैं प्रभु आप आगे आगे क्यों नहीं चलते, पीछे क्यों चलते हो। भगवान बोले पूये ये त्यंघ्रिरेण भी, उस भक्त के पीछे चलने से उनकी चरण रज में स्नान करके मैं अपने आप को पावन बनाता हूं, मैं पवित्र हो जाता हूं। ये भगवान का वचन है श्रीमद् भागवत। इसी का अनुवाद हमारे सरकार प्रेम रामायण में करते हैं। जासु नाम जप एक ही बारा, जासु नाम जप एक ही बारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा। सो प्रभु जन पद रज सिर राखी, सो प्रभु जन पद रज सिर राखी, कहत पूत अपने मुख भाती, कहत पूत अपने मुख भाती। अपने श्रीमुख से भगवान कहते हैं कि मैं पूत हो गया, माने पवित्र हो गया। कौन पवित्र हो रहे हैं? जिनके नाम से, एक बार नाम जपने से बड़े से बड़े पापी भवसागर को सहज पार कर जाते हैं। वे प्रभु कहते हैं कि मैं इन महापुरुषों की चरण रज से पवित्र हो गया। ये भगवान की दीन बंधुता है। प्रभु को लगा सुदामा सकुचाए हुए हैं तो हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले गए, स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाए, निज सैया पर सुलाए। पयः फैन निभा सैया, दूध के झाग के समान, फैन के समान अत्यंत शुभ्र स्वच्छ सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। और जैसी लेटे सुदामा जी लगा जैसे क्षीर सागर में डुबकी लगा ली हो। भगवान स्वयं चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी ने देखा स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो दासी को भी कुछ सेवा करनी चाहिए। पंखा लेके आई और एक और खड़ी होके हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामरभ व्यजने न भई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित करो दर्शन, साक्षात महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही हो और लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, क्या संसार में उससे बड़ा कोई धनवान हो सकता है? उससे बड़ा कौन होगा? परंतु प्रभु ने देखा इतनी देर हो गई, मित्र कुछ बोल नहीं रहे, तो मौन तोड़वाने के लिए प्रभु ने एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र गुरुकुल में समावर्तन संस्कार तो तुम्हारा हो ही गया था, फिर विवाह किया कि नहीं? भार्योढ़ा सदृशी, आपके अनुकूल कोई पत्नी मिली? सुदामा जी इस प्रश्न पर थोड़े से मुस्कुरा गए, आंखों ही आंखों से इशारा किया कन्हैया या के अतिरिक्त और कोई बात पूछवे की ना है, विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले वो तो है, सच बताओ। सुदामा जी बोले लाला विवाह है गया, तेरी भाभी कौन जैसो नाम है वैसो ही काम है, सुशीला नाम है, सुशील स्वभाव है, तो जीवन की गाड़ी चल रही है। तू बता तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान बोले मित्र मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो सब बता देंगे, पर पहले ये बताओ तुमने चुप ही अकेले अकेले कैसे कर लियो विवाह? सुदामा जी बोले लाला तो को बुलावो कोई हंसी खेल है, भगवान की कृपा से है गयो, आज तेरे दर्शन है गए, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। भगवान बोले अच्छा ये बताओ भाभी जी से कहूँ मेरी चर्चा करी? सुदामा जी बोले सांची बोलूं तो तेरी भाभी नहीं भेजो है। अच्छा भाभी के भेजबे ते आयो, तब तो भाभी जी ने मेरे ताई कछु न कछु प्रसाद जरूर भेजो होएगा, खाएबे पीबे।
सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। इतना बड़ो राजा धीराज, 4 घर के टूटे फूटे चावल कैसे दिखाऊं? बगल में पोटली और जोर से छुपाई ले। अरे कन्हैया भैया, हम का ला सके तेरे ताई? भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं मना करो। सुदामा जी बोले मैं कछू ना लायो भाई, कछू है ही ना का। भगवान बोले मुस्कुरा करके, मित्र बचपन की आदतें सुधरी ना है। का मतलब? बोले याद है वो दिन जब जंगल में गए थे हम दोनों भैया? अरे हाँ कन्हैया, याद आ गई। अरे वादना के दोनों भयंकर पानी बरसो दे, पानी पूरा जंगल पानी से लबालब भर गयो। दोनों भैया हाथ पकड़ के रास्ता भटक गए जंगल में, क्योंकि पानी में रास्ता ही ना सूझे। वयम भ्रशम तत्र महानिलांगुभिर निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीत हस्ता परिभ्रमातुरा। हम दोनों भैया एक दूसरे का हाथ पकड़ के भटक रहे थे। भगवान बोले सब कुछ याद है। तब तो ये भी याद होगा कि उस रात सर्दी में हम लोग एक वृक्ष की घनी छाया में ही बिताए, और रात भर तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे, याद है? सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और कहवे वारो है। बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिल जाएं तो बुढ़ापे में भी बचपना वापस आ जाता है। सुदामा जी बोले छोड़ इन बातन को कन्हैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो भाई। भगवान बोले तो सच बताओ, भाभी जी ने कछु ना भेजो? सुदामा जी बोले घुमा फिरा के फिर वहीं आ गए। भाई मना कर दी, काय को पूछे बार बार? भगवान बोले हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारा स्वभाव बिल्कुल भूल गए। याद दिलाऊं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। श्रीमद् भागवत में और भगवत गीता में ज्यों का त्यों है भगवान का ये वचन। भगवान बोले हम पदार्थों के भूखे नहीं हैं, पत्र पुष्प फल या जल जो भी हो, शर्त केवल एक है, यो में भक्त्या प्रयक्षति। वो तुम्हारा पदार्थ भाव भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए, औपचारिकता नहीं। सुदामा जी बोले लाख प्रवचन सुनाए दे, है ही नहीं हाथ में कछू तो कहां से दे? भगवान समझ गए बड़े सकुचीले। अच्छा मित्र एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, जब से आए हो तब से यूं हाथ दबाए काय क्यों बैठे हो? ये कौन सी बीमारी है? सुदामा जी बोले बीमारी कछू ना है, लंबी यात्रा पैदल पैदल चल के आए हैं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत दर्द है ही जाए। भगवान बोले ले हाथ में दर्द है और हम इतनी देर से पैर दबाए रहे। अरे 2 मिनट में तुम्हारो दर्द दूर भगाऊं, पकड़ाओ अपनो हाथ। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगा भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछु है जा, दर्द तो दूर करके ही रहेंगे। और स्वयं जहार किमिदम इति प्रतुकुतंडुलान, पोटली पकड़ के जबरदस्ती भगवान ने छीन ली। अरे या पुटरिया में कहा है भाई? सुदामा जी मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल तुरंत अपने मुखारविंद में उठा के डाल दिए। इति मुष्टिम सकृज्जध्वा द्वितीयां जगदमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी तो पाली और मन ही मन एक लोक की संपदा का दान कर दिया सुदामा जी को, और दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आंखों से इशारा किया सर्वस्व दे के क्या महाराज स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? अथवा हाथ पकड़ के कहा कच्चे चावल हैं, भात बना के प्रेम से सिद्ध करके पवाऊंगी, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा सरकार का। पत्नी का कर्तव्य है भोजन का ध्यान रखे। अथवा हाथ पकड़ के कहा प्रभु एक दिव्य महापुरुष का प्रसाद अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? प्रसाद परिवार में हमेशा वितरण करके सबको पवाना चाहिए, तो हम दासियों को भी तो कुछ किनका मिले। भगवान बोले ठीक है तो ले जाओ बांटो। वो लेकर के रुक्मिणी चल पड़ी। एकांत पाकर भगवान ने कहा मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया। सुदामा जी से कुछ नहीं बताया भगवान ने, और सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने कहा मित्र एक बात बताओ, भाभी जी ने यदि ये मेरे लिए ही भेजा था तो मेरे लिए कुछ तो संदेशा कहा होगा। तब सुदामा जी को याद आ गया तो संदेश भी सुना दिया। सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंख बंद करके कुछ पल के लिए हरि मौन हो गए, पर उत्तर भगवान ने पल भर में पहुंचा दिया। होनी थी सो भय गई फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी।
न सुदामा जी से कुछ कहा, न हाथ पे कुछ रखा, और पल भर में उत्तर पहुंचा दिया। विधाता ने जो लिख दिया था ललाट में सुदामा जी के श्री क्षय, श्री की हानि, भगवान ने उन अंकों को पलट दिया। श्री क्षय का उल्टा क्या होगा? यक्षश्री। यक्षश्री का मतलब कुबेर की संपदा। जिस ललाट पर श्री क्षय लिखा था, आज भगवान ने उसे यक्षश्री प्रदान कर दी, कुबेर जैसा वैभव प्रदान कर दिया। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी बना दी। पर सुदामा जी को कुछ नहीं पता क्या चमत्कार हो गया। एक रात्रि विश्राम किया और दूसरे दिन बोले, लाला अब हम चलेंगे, तेरी भाभी राह देख रही है। तो एक बार भी प्रभु के मुंह से नहीं निकला कि मित्र आज और रुक जाते। न भगवान ने रोका, न टोका, न सुदामा जी रुके। जैसी कहा कि हम चलेंगे, भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा, तुरंत विदा कर दिया। ये सुदामा जी की परीक्षा है। अब देखिए, धन की कामना किंचित भी यदि सुदामा जी के मन में रही होती और फूटी कौड़ी नहीं मिली तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि कामात क्रोधो भी जायते, कामना की अपूर्ति में ही क्रोध आता है। सुदामा जी के मन में दर्शन की कामना थी, वो पूरी हो गई और इसलिए गदगद होकर के लौट रहे हैं। मन में कोई ऐसा दुर्भाव भगवान के प्रति नहीं आया कि मैं इतना दूर, भाई ब्राह्मण को बिना दक्षिणा के कोई आसान्वित ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दे तो ब्राह्मण ही, आप समझ ही सकते हैं, व्याख्या की जरूरत नहीं। पूरे रास्ते कितना जो है सोचता हुआ जाएगा कि बताओ कितना महाकंजूस कृपण निकला, इतनी दूर चल के आए, फूटी कौड़ी से विदाई नहीं करी हमारी। बोलो जय सिया राम। और सुदामा जी क्या सोच रहे? क्वाहं दरिद्र पापीय क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहाँ मेरे जैसा महादीनहीन मलिन दरिद्र, और कहाँ साक्षात श्रीपति द्वारकानाथ, पर मुझे देखते ही कैसे बाहुभ्याम परिरंभिता, दौड़ करके मुझे अपनी भुजा पास में आश्लिष्ट किया, अपने हृदय से लगा लिया। अरे इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और क्या होगी। धन नहीं दिया, उसका भी कारण मैंने समझ लिया। ब्राह्मण को कितना भी आदर सम्मान मिले सब पचा जाता है। सम्मान से ब्राह्मण कभी विचलित नहीं होता, माने अहंकार नहीं आता उसमें। सम्मान पचाने की क्षमता ब्राह्मणों को प्रभु ने दी है, पर संपत्ति उससे नहीं पचती। संपत्ति आएगी फिर माथा घूमता है। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि धन इसलिए नहीं दिया कि माल आ जाएगा तो नौनते लकड़ी में फंसा रहूंगा, 99 के चक्कर में पड़ जाऊंगा, सब भजन धरा रह जाएगा मेरा, हजारा माला पड़ी रह जाएगी, इसको कहाँ लगाऊं, बैंक में डालूं कि महाराज कंपनी में लगाऊं। ऐसे सोचते हैं। धन जिसके पास है वो शांति से भजन करे, असंभव नहीं हो सकता। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि न ददा। ये विचार सुदामा जी के। सरकार ने धन इसलिए नहीं दिया ताकि शांति से मेरे जीवन में भजन सदा बना रहे, प्रपंच ना चले। नहीं तो एते पंचदशा अनर्था, धन में 15 अनर्थ होते हैं। जहां रहेगा अर्थ वहां निश्चित आएंगे अनर्थ, नहीं रुक सकते। इसलिए धनम में भूरि ना ददात। ऐसा विचार करते सुदामा जी घर पहुंचे तो जहां झोंपड़ी थी वहां इतना विशाल भव्य महल देखा कि भौचक के रह गए। महल के चक्कर काटने लगे, भैया जगह तो हमारी है, ये महल कौन को बन गए हो। मालूम पड़े काऊ राजा को जगह पसंद आएगी, सो झोंपड़ी तोड़वा दी, अपनो मकान बना लिया। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई, ब्राह्मणी में कहाँ ढूंढ पे जाऊं। महल के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने देखते ही महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर लगा रहा है, कौन है। झरोके से झांक कर सुशीला ने देखा, आनंद में झूम पड़ी, अरे मेरे स्वामी जी आ गए, चलो चलो भव्य स्वागत की तैयारी करो। भागती सुशीला श्रृंगार कक्ष में आके 16 श्रृंगार करके स्वर्ण थाल में आरती सुसज्जित करके छमछम करती मुख्य द्वार से बाहर निकली। दास दासी जय जयकार करने लगे, बोल सुदामा महाराज की जय। सुन करके सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, भाई सुदामा हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और रहे होंगे, पर ये महारानी कौन आ रही हैं। रास्ता खाली करके किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कोई महारानी पूजा करने जा रही होंगी। पर छम छम करती जैसी सुशीला चरणों में प्रणाम करके आरती करने लगी,
सुदामा जी बेचारे डरे डरे से हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले कि हम ये भूल गए। पत्नी वीक्ष एक तरफ अहंकार है तो दूसरी तरफ समर्पण है। किस समर्पण भाव से सुदामा जी इतनी गरीबी में भी ईश्वर के प्रति इतना समर्पित कि उन्होंने कभी जग जाहिर नहीं होने दिया कि कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है, मेरा परम सखा है। वह अपनी गरीबी को भोगते चले गए, कभी इस चीज का किसी को भनक भी नहीं लगने दिए। अंततो गत्वा उनके इसी समर्पण भाव के फलस्वरूप भगवान ने उन्हें 2 लोक स्वतः ही दान दे दिए। और जब तीसरा लोक दान देने चले तो रुक्मणी जी ने रोका कि वैकुंठ भी दान दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे प्रभु। जिस समय सुदामा चले हैं उस समय देवताओं में हड़कंप मचा है कि कहीं भगवान सुदामा को सब कुछ न दे दें। और अंततो गत्वा भगवान ने मित्रता की वह पराकाष्ठा प्रदर्शित की। वस्तुतः इसमें मित्रता की नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा परिलक्षित है, क्योंकि सुदामा सिर्फ श्री कृष्ण को मित्र ही नहीं भगवान के रूप में भी मानते थे, क्योंकि ईश्वरत्व उनको पहले ही पता लग गया था कि भगवान कृष्ण ही तारनहार हैं, ईश्वर के नारायण के रूप हैं। और नारायण के परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज जी थे, जो घर में खाने को एक चावल होने पर भी आधा चावल भगवान को भोग लगाते थे और आधे चावल से अपना पेट भरते थे। तो इस तरह के महा ओजस्वी ब्राह्मण सुदामा जी की यह कथा जो भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाता है। इसी प्रकार आप लोग भी लगातार मन से भगवान का सुमिरन करें, भजन करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। तो मंत्र जाप भगवान का करते रहे भक्तों। श्री राधे। सुगंध मनुष्य बने वो भी भारत भूमि के बने, और भारत भूमि में भी सौभाग्य देखो, संतों की कृपामयी छत्र छाया में मोक्षदा की मोक्षपुरियों में जो प्रथम मोक्षदापुरी अवध की है, ऐसे अवध धाम में संतों के सानिध्य में गोविंद के गुण गणों की गंगा में चकाचक गोता लगा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है। परंतु भगवान कहने नहीं आएंगे कि देखो कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। आपको ही कृपा का अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव कराएंगे या कोई संत बताएंगे तब समझ में आएगी कि कृपा बरस रही है। कृपा परोक्ष होती है ना, सिर के ऊपर कृपा बरसती है और सिर के ऊपर की वस्तु नजर नहीं आती। किशोरी जी अशोक वाटिका में सशोक बैठी थी कि प्रभु मुझे भूल गए, दुखी हो रही थी, जबकि कृपा के रूप में पवन पुत्र उनके सिर पर ही डाली पर बैठे हुए थे। पर डाली पर बैठे हुए पवन पुत्र नजर कहाँ आ रहे थे? दुष्ट दशानन सामने नजर आ रहा था। तो विपत्ति तो सन्मुख होती है, कृपा सिर पर होती है, और सन्मुख वस्तु दिखती है, कृपा के सिर के ऊपर की वस्तु नजर नहीं आती। इसलिए हम सब पर कृपा का वरद हस्त